हमें रहने के लिए जगह दी जाए और मैं चाहती हूँ कि मेरी बेटी को प्रधानमंत्री जी गोद लें और जो मेरी बेटी का हक है, जो इसके पापा भी दुनिया में नहीं है, इसको अपने घर में, जहाँ अपने पापा के घर में हर लाडली बेटी को उसके पापा के घर में जगह मिलती है। मेरी बेटी और मेरा बेटा एक साथ रहें, उसी घर में रहें, मेरे दोनों बच्चे, उसको उसका हक मिले। आज अगर वो अपने घर होती, कम से कम जिस बच्ची की हमें पता चल रही है, हम उसको तो न्याय दिलाएं। गजब टू बी बाज आदमी। राम राम मित्र, चमचू का डैडी लेकर आए हैं आपके लिए लेटेस्ट वीडियो और नए नए मीम्स। तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करो और वीडियो को लाइक करो और एक प्यारा सा कमेंट नीचे छोड़ के जाना। तो जल्दी से चमचू की बेइज्जती स्टार्ट करते हैं। उठ जाओ भाई, उठ जाओ प्लीज, हम भीख मांग रहे हैं भाई, उठ जाओ, निकल जाओ, इस लॉरी नीचे से निकल जाओ, ठीक है। और जो घुसा हुआ है मेलोडी के अंदर, निकल जाओ उसके बाहर से, बहन के। रुको जरा, सब्र करो। जुलाई को मैं सीपी गई थी अपने फ्रेंड्स के साथ, फिर वहाँ पे प्रोटेस्ट हो रहा था। मैंने वहाँ पे पोक दी, वहाँ पे ग्रुप्स बने हुए थे बहुत सारे। वो लोग बहुत चीज़ें बोल रहे थे, बहुत गालियाँ दे रहे थे प्रधानमंत्री जी को। उन लोगों के इन्फ्लुएंस में आके कि तुम लोग भी बोलो, तुम लोग भी बोलो, वो सब बोलो करके मैंने वहाँ बहुत चीज़ें बोली। मैं भी मात्र 15 साल की हूँ। मैंने जो करा वो माफ़ी के लायक नहीं था। मैंने बहुत गंदी चीज़ें बोली है, बट ये मेरी पहली और आखिरी गलती होगी। इसके बाद मैं ऐसा कुछ नहीं करूँगी और ना ही वो चीज़ मैंने कभी पोस्ट की थी। मैं पूरे देश से माफ़ी मांगती हूँ। मैं इतनी शर्मिंदा हूँ, मैं अपनी नज़र भी नहीं उठा पा रही हूँ। मैं सबसे माफ़ी मांग रही हूँ, मुझे प्लीज़ माफ़ कर दीजिए, प्लीज़। जितने भी आंटियाँ मेरे मम्मा को कंप्लेन कर रहे हैं और रिश्तेदार भी कि आपकी बेटी गलत काम कर रही है, क्या कर रही है, क्यों कर रही है, मैं बता दे रही हूँ आंटी, मैं एक एक को आके प्रोटेस्ट में खींच के लेके जाऊँगी। अगर आपने कुछ भी बोला तो मुझे आपके नाम, नंबर सब याद है, एड्रेस के साथ, ठीक है। और ये जो आप कर रहे हो ना, बड़ा ओल्ड स्कूल है, ये बहुत 90s में करा जाता था। प्लीज़ ट्रेंड के साथ आप चेंज हो जाओ, अपने बच्चों पर ध्यान दो, उन्हें मुझसे बेटर बनाओ। मुझे पता है आपका मोटिव बस नीचा दिखाना है मेरी मम्मा को, बट मत करो ये सब, प्लीज़ रिक्वेस्ट कर रही हूँ, नहीं तो सच में खींच के लेके जाऊंगी सबको। अरे रुको जरा, सब्र करो। Was Samir Raina right when he said you only fight when the fight is fair and you have a chance of winning? When you don't have a chance of winning, you just fuck off from there. Because in Maharashtra, the FIRs have still not been revoked. Where are you, Saurav Das? Abhijit Dipke, why are you not speaking on behalf of Maharashtra? Aditya Thackeray, where are you now? 90 people have been filed with this and no one is speaking about it. Are you really serious? ये स्टेट को तुम भूल चुके हो? And 17-18-year-old people have been charged with FIRs. I don't even know what I'm charged for. हमारी FIRs कब रिवोक करवाओगे? It's high time you should just speak about it. We are in panic. Do you understand? We have been fighting for you guys. Now it's your time to fight back for us. सारे ग्रंथ पढ़ लो, राक्षसों ने कभी किया और देवी देवताओं ने खुद की बेटी को भी नहीं छोड़ा। देखो ये जमाना है जमाना था। भाई सारे भाइयों से निवेदन है, और सनातन धर्म के अंदर भाई बेटियां, बहनें पूजनीय होती है। इन लोगों से जो भी गलती हुई है, इन्होंने अपनी गलतियां मानी है, और मैं आप लोगों से हाथ जोड़कर एक निवेदन करना चाहता हूं इन बहनों की तरफ से कि भाई कोई भी इन्हें ऐसे शब्दों का इस्तेमाल ना करें जिस प्रकार से। बताइए आप क्या क्या आप लोगों को कमेंट आ रहे हैं? जब से ये वीडियो वायरल हुई ना, सब लड़कों ने यही मैसेज किया कि आप बाहर आओगे तो। निवेदन है, सनातन धर्म में ये चीजें नहीं चलती हैं। हम अगर इन्हीं की तरह ही, जैसे इन्होंने हमारे देवी देवताओं के लिए बोला, अगर हम भी ऐसे ही बोलेंगे तो इनमें और हमारे में कोई फर्क नहीं पड़ता ना, फर्क है। तो सभी से मेरा भाई हाथ जोड़कर करो निवेदन है। अभी है ना, उसमें भी वो गलत चीज कमेंट कर रहे हैं। 200 रेट, 300 रेट, 50 रुपए रेट। प्रोटेस्ट में सर लड़कों की भीड़ में भी खड़ी हो जाती थी ना, किसी ने एक गंदा टच नहीं किया, किसी ने एक गंदा वर्ड नहीं यूज किया और किसी ने कुछ भी मतलब डिसरिस्पेक्ट नहीं की है। इंटरनेट पे बैठे लोगों ने तो हिम्मत ही तोड़ दी है सर मेरी। आप धर्मेंद्र प्रधान को एक वर्ड में क्या बोलना चाहेंगे?
मोदी का पिल्ला एक नंबर का तानाशाह, जाहिलों के हाथ में है इस टाइम सरकार। चोर है वो, मिलावटी वोट चोरी का सरकार है। How are you enjoying the onset of dictatorship in India? तानाशाहों का नाश करेंगे। और वो तो ये चाहते हैं कि डिक्टेटर बन के कंप्लीट वो आजीवन प्रधानमंत्री बनना। चुनाव में जनता जब खड़ी होगी और इन दोनों को हराएगी, हंगरी का भी एक डिक्टेटर था, जब जनता खड़ी हुई तो उस डिक्टेटर को हराया ना अभी रिसेंटली, तो ये डिक्टेटर भी हारेगा। आज जो भी हुआ उससे एक चीज तो साफ हो गई, इस देश में डेमोक्रेसी नहीं है। नरेंद्र मोदी एक तानाशाह है। जंतर मंतर पर जो कुछ भी हुआ देश और दुनिया ने देखा। कुछ शरारती बच्चों ने भद्दी भद्दी गालियां बोली। मुझे तो गालियां दी गई, मेरी स्वर्गीय माता को भी गालियां दी गई। न जाने कितना भद्दा स्वरूप था। लेकिन मैं आज बात करना चाहता हूं कि बचपन में गलतियां होती हैं और बचपन में गलतियों से सुधरने का अवसर भी होता है, और यही तो बचपना है। मैं उन्हें माफ करना चाहता हूं। ये कहते हैं डिक्टेटरशिप तानाशाही। अगर डिक्टेटरशिप तानाशाही होती तो यहाँ पर जो रील बनाए प्राइम मिनिस्टर मोदी के विरोध में, यहाँ गालियां दी उनको, उनके माँ के ऊपर गालियां दी, सीआरपीएफ को गाली दी, सेना को गाली दी, पुलिस को गाली दी। अगर डिक्टेटरशिप होती यहाँ पर तो ये गाली देने की हिम्मत कोई करता नहीं। आज यहाँ पर जो है डेमोक्रेसी है, इसलिए हमने स्टूडेंट के साथ बात की, स्टूडेंट्स को बुलाया, उनको क्या चाहिए ये सुना, और आज तो उनके ऊपर के मुकदमे भी हमने वापस ले लिए। हेलो एवरीवन, जैसे कि आप सबको पता था पिछले कुछ दिनों से मेरी तबीयत ख़राब थी, सो ब्लड रिपोर्ट्स आ गए एंड आई हैव बीन डायग्नोज्ड विद टाइफाइड, और ट्रीटमेंट चल रहा है मेरा। रोज़ सुबह और शाम को आईवीज़ लग रहे हैं। बट आई रियली वांट टू थैंक ऑल द कॉकरोचेस एंड आई एम वेरी श्योर अगर हम ऐसे ही पीसफुली प्रोटेस्ट करेंगे तो धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा ज़रूर होगा। थैंक यू वेरी मच। और आप संघर्ष करते रहिए, जैसी मेरी तबीयत ठीक होती है मैं खुद वहाँ जाऊँगा। अभी क्योंकि मुझे टाइफाइड हो रखा है तो इसलिए मैं ट्रैवल नहीं कर पा रहा हूँ, लेकिन झारखंड में जो प्रोटेस्ट हो रहा है उन स्टूडेंट्स के साथ हम पूरी तरीके से। सबसे पहले ये वीडियो देख लो। हमें 2-3 कॉकरोचों को सरेआम लटका देना चाहिए ताकि इस कॉकरोच जनता पार्टी को असलियत का अंदाजा हो जाए। पीयूष जी मंत्री हैं, आपको इतनी समझ तो है कि आप क्या बयान दे रहे हैं और क्या बयान नहीं दे रहे हैं। मतलब आपका कहना है कि ये जो आंदोलन को आपने एक अलग ही दिशा दे दी है, उसमें आप ये कह रहे हैं कि 4-5 लोगों को खुलेआम लटका देना चाहिए। अरे रुको जरा, सबर करो। 2-3 दिन पहले जब प्रोटेस्ट चल रहा था, उस दौरान आप सभी को पता है कि सभी के मन में क्या प्रतिक्रिया चल रही थी। हमारी फीड पे जो जो चीजें आ रहे थे, हम सब उनको कुछ हर हद तक सच मान रहे थे, कुछ हद तक क्या। एक पीयूष गोयल जी की एक वीडियो आई थी मेरे सामने, मुझे नहीं पता था कि वो AI जनरेट वीडियो है या फिर बनाई गई है, झूठी अफवाह है। तो उस वीडियो को हम सब ने सही मान लिया था और मैंने भी अपनी प्रतिक्रिया उस वीडियो के ऊपर दी थी, क्योंकि उस वीडियो में कहा ही ऐसा जा रहा था फांसी पे लटका दो, सारी चीजें बच्चों के लिए कुछ गलत वर्ड यूज किए जा रहे थे। तो मैंने भी अपनी प्रतिक्रिया दी थी उस वीडियो में, और वो वीडियो पूरी तरीके से फर्जी थी, पूरी AI वीडियो थी, जिसके लिए मैंने भी अपनी प्रतिक्रिया दी थी। तो मैं आप लोगों से हाथ जोड़ के एक रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ कि ऐसी वीडियो पे यकीन ना कीजिए। पूरा मेरी भी गलती हुई थी कि मैंने उस वीडियो का पूरा तथ्य नहीं जाना कि क्या वीडियो सच है या नहीं, और मैंने अपनी प्रतिक्रिया दे दी। आगे से मैं इस चीज का ध्यान रखूंगी, और आप लोग भी हर एक वीडियो को सच मत माने तो ज्यादा बेहतर। कौन सी वाली? वो एक अमेरिका में ट्रम्प है, ट्रम्प ने मोदी जी को इनवाइट किया था, मोदी जी चले गए। मोदी जी को जब खाना वाना खा लिया तो फ्लाइट से उतर रहे होंगे, तो मोदी जी ने कहा अपना हाथ आगे बढ़ा के ट्रम्प हाथ पे थूकिए। ट्रम्प ने हाथ में उनके मोदी जी के थूक दिया, और ट्रम्प की बीवी ने भी उनके हाथ पे थूक दिया। और जब वो उन्होंने हाथ पे थूका, दोनों किसने थूका? ट्रम्प ने और ट्रम्प की वाइफ ने, मोदी जी के हाथ में। हाँ, तो उन्होंने ऐसे मल के पहले माथे पे लगाया, फिर गाल पे लगाया, जैसे कितना बड़ा वो अमृत लगा रहे हो शरीर पे। ये हमारे भारत की इज्जत, देख लो। माँ खराब हो जाएगा, मैं माँ अम्मा बहन पे आ जाऊंगा, मैं इनकी अम्मा बहन पे आ जाऊंगा। और मैं प्रोटेस्ट पे गया था जंतर मंतर, वहाँ पर मुझे क्रिएटर वाले भैया मिले जिनका नाम चंद्रवीर भैया है। उनसे मैंने जबरदस्ती की कि मैंने उनसे कहा कि मेरी एक वीडियो बना दो, और वो उस वीडियो पे 1 मिलियन व्यूज गए हैं। मैंने उस वीडियो में मोदी जी की बेइज्जती करी, उसके लिए मैं क्षमा याचना करता हूँ, मैं सॉरी मांगता हूँ चंद्रवीर भैया से और कृष्णा भैया से और मोदी जी से भी।
कि मेरी कोई रिपोर्ट ना करे, उसके लिए मैं आपसे सॉरी मांगता हूँ। मुझे सॉरी माफ कर दीजिए। जिस वीडियो पे मैंने मोदी जी से के बारे में बुरा कहा और मैंने चंद्रवीर भैया को गाली बकी, मैंने नहीं बकी, मेरे यार ने बकी, दोस्त ने चंद्रवीर भैया को, मैं उसके लिए सॉरी चाहता हूँ। बस मुझे इतना वायरल मत कीजिए, बस धन्यवाद भैया। पटना बीजेपी सांसद रविशंकर प्रसाद ने एक बयान में कहा था कि कुत्ते बिल्ली को भी लड़ा देंगे तो बांकीपुर बीजेपी जीत जाएगी। ये जो कुत्ते बिल्ली वाला बयान दिया गया था रविशंकर प्रसाद की तरफ से, ये उल्टा पड़ता नजर आ रहा है बीजेपी को। ये सब दोगलापन है, मैं तेरा दोगलापन उतारता हूँ। में हम निश्चित जीतेंगे, बहुत ही अच्छी हवा है, सब कार्यकर्ता जनता लगे हुए हैं। खाली एक बात मुझे कहना है कि एक प्रतिद्वंदी ने कहा है कि भाजपा कहती है कि हम किसी को खड़ा कर देंगे, कुत्ता बिल्ली को तो हम जिता लेंगे। ये बिल्कुल गलत है, बेबुनियाद है। भारतीय जनता पार्टी अपने एक एक कार्यकर्ता का सम्मान करती है। इसी कारण आज एक बूथ का कार्यकर्ता लड़ रहा है और जीतेगा। हम ऐसी भाषा नहीं करते और वो सारी बात जो कह रहे हैं ये उनका अहंकार बोलता है। मुझे लगता है उनकी हियरिंग तो होनी चाहिए, उनका ट्रायल तो होना चाहिए। ट्रायल नहीं हो रहा है, हियरिंग नहीं हो रहा है, तो कहीं ना कहीं लीगल जो प्रोसीडिंग है उसे ना रोका जाए, लीगल प्रोसीडिंग तो हो जानी चाहिए। इतना ट्रायल मत कर भाई, वरना तेरे को ट्रायल में ले लिया जाएगा। क्योंकि भारत में रहकर भारत तेरे टुकड़े होंगे कि नारे लगाना। आई थिंक इट्स इनफ कि आपको जेल में भर दिया जाए। 2001 में हुए अटैक के मास्टरमाइंड अफजल गुरु के लिए नारे लगाना कि अफजल हम शर्मिंदा है, तेरे कातिल जिंदा है, इनफ है। और देश को थ्रेट देना कि कितने अफजल मारोगे, हर घर से अफजल निकलेगा। 2016 में बुरहान वाले का एनकाउंटर होता है तो एक खालिद साहब उसके लिए अच्छे अच्छे शब्द लिखते हैं एक पोस्ट में, और उसी खालिद के आइडियोलॉजी पे आज पूरी कॉकरोच जनता पार्टी चल रही है। कैसे सपोर्ट कर दूं यार इन लोगों को जो एक खालिद को अपना बाप बना के बैठे हुए हैं। और जस्ट लाइक कश्मीर इज एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ इंडिया, उमर खालिद इज ऑल्सो एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ तिहाड़ जेल। If you want to argue, argue with the ball. फ्रेंड्स, हेलो फ्रेंड्स। मत कर भाई, मत कर। तू मोदी जी नहीं बन पाएगा। उनकी जो स्किन कलर है, उनका जो स्किन टोन है, उनके चेहरे पे जो चमक है वो तेरे चेहरे पे नहीं आएगी। उनकी स्किन जो है वो इंडिया के फ्यूचर से भी ब्राइट है। इनफैक्ट उनकी स्किन कितनी ज्यादा ब्राइट है, मतलब जब वो फॉरेन लीडर से मिलते हैं तो उनसे ज्यादा गोरे हमें मोदी जी लगते हैं। करम नाम की कोई चीज होती है? उनके जैसे करम तो तेरे है नहीं। तू अमेरिका से यहाँ अपना देश बर्बाद करने को आ गया है। करम अच्छे की हो ना तो थोबड़े पे चमक आती है, और तू तो भैया रहने दे, तेरे थोबड़े पे कहीं चमक नजर ही नहीं आती, आएगी भी नहीं भैया, कभी नहीं आएगी। और ये जो तू उनका फेस एंगल का वो कर रहा है ना, नहीं होगा वायरल, तू नहीं होगा भाई। जितना तुझे करना था तूने कर लिया, बैठ जा, शांति से बैठ जा, बहुत हो गया अब। पिछले दशक में 152 पेपर लीक हुए, 750 करोड़ छात्र प्रभावित हुए, मगर एक भी दोषी, एक भी माफिया को सजा नहीं। 750 करोड़ छात्र प्रभावित हुए। मैं ये सोच रही थी कि 750 करोड़ बच्चों का पेपर लीक हो गया, मतलब 750 करोड़ बच्चे, और जनसंख्या भारत की सिर्फ 150 करोड़ है। कौन सा गणित लगाया था दीदी, प्रियंका दीदी? कौन से स्कूल, कौन से कॉलेज से मैथ सीख के आई हो? 750 करोड़, 150 करोड़ तो कुल आबादी है भारत की, उसमें 750 करोड़ बच्चे कैसे हो सकते हैं, स्टूडेंट कैसे हो सकते हैं? मुझे ये तो बता दो। तुम्हारा भाई कम था क्या पप्पू, जो तुम भी बगरा रही हो, बिल्कुल सोच ही नहीं रही हो, क्या बोल रही हो? सेंस में हो दीदी? यहीं हो कहीं और हो? जाके रिजर्वेशन वाले डॉक्टर से इलाज कराया, दलित डॉक्टर से ट्रीट, दलित ओनली। अरे तो फिर तू जाके अपनी नाली खुद साफ करना। ऑल अपर कास्ट पीपल वो अपनी नाली जाके खुद साफ करें। सारे अपर कास्ट लोगों को अपने खुद के गटरों में उतर के वो गटर अपने आप साफ करने चाहिए। सारे अपर कास्ट लोगों को अपने बाथरूम टॉयलेट खुद साफ करें। मैडम जी, पहली बात तो सारे दलित नालियां नहीं साफ कर रहे हैं, और अगर कर रहे हैं तो इतने सालों से रिजर्वेशन देने के बाद आज भी अगर दलित नालियां ही साफ कर रहे हैं स्वर्णों के यहाँ पे, तो रिजर्वेशन देने का फायदा क्या हुआ? फिर यूजलेस ही है, फिर तो बंद ही कर देना चाहिए। जब कोई फायदा ही नहीं मिल रहा है, इतने साल से रिजर्वेशन लेके भी तुम आगे नहीं बढ़ पाए, नाली से ऊपर नहीं निकल पा रहे हो। राहुल, जो पुलिस वाले घायल हुए थे उनके परिवारों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, बीजेपी के हो गया? नहीं, बीजेपी का नहीं, पुलिस वाले की जो परिवार वाले उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। ये बार बार बीजेपी का बोल देने का क्या मतलब है सर?
तरीका नहीं है सर, आप हर बार बीजेपी का कंगना रनौत ने एक स्टेटमेंट दिया कि जो लड़कियां प्रोटेस्ट में गालियां बक रही है, उल्टी उल्टी हरकतें कर रही है, उनको कोई भी अपने घर में नहीं बुलाना चाहेगा। इनफैक्ट जो लोग उसका सपोर्ट कर रहे हैं वो लोग भी उसे अपने घर की बहू या पत्नी नहीं बनाना चाहेंगे, विच इज ट्रू एट वेरी मच एक्सटेंट। अगर मैं भी उस प्रोटेस्ट में उल्टी हरकतों को सपोर्ट कर रहा हूं, इसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि मैं आपको अपने घर में बुला लूंगा या फिर मैं आपको घर में अच्छे से ट्रीट करूंगा, आप वेल रिस्पेक्टेड रहेंगे, नॉट एट ऑल। सो आई फील लाइक मी एज अ बॉय, अगर आप उन चीजों को सपोर्ट कर रहे हैं तो रनौत को ट्रोल करने से पहले उसको गलत साबित करके दिखाओ, अपने घर में बुलाओ, अपने घर में बहू बना के दिखाओ, पत्नी बना के दिखाओ। लिख के दे रहा हूं, 1 साल में घर खत्म हो जाएगा। वो मोदी जी को वार्निंग देना चाहूंगा, वेट एंड वॉच। अच्छा, अगर आप प्यार से नहीं मानोगे तो हथियार से तो मानोगे। अच्छा बेटा। नेपाल बनाने में 2 मिनट लगेगा मोदी जी अगर नहीं मानेंगे प्यार से। अच्छा बेटा, इतना गुर्दा है क्या तुम्हारे पिछवाड़े में? कुत्ता अपनी गली में हमेशा शेर होता है, लेकिन असली शेर के सामने जब जाता है ना, उस कुत्ते का बोलती बंद हो जाता है और कुत्ता बन जाता है बिल्ली। अब देखो ये असली शेर के सामने कैसे भीगी बिल्ली बन जाता है। वो देखो 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 देखो, आप दिखाएंगे, आप ये करेंगे, आप वो करेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे। माँ गई। देखो अब इसके चेहरे पे खौफ साफ साफ दिखाई दे रहा है। गन फट गया इसका। गन फट गया। बाप को देख के गन फट गया इसका। कुत्ता हमेशा कुत्ता ही होता है, चाहे कितने भी भौंक ले, कुत्ता कभी शेर नहीं बन सकता। बात तो सही है। और असली शेर हमेशा शेर ही होता है, चाहे वो दहाड़े या नहीं दहाड़े, शेर शेर ही रहता है। और स्वतंत्र भारतवाज भाई आपके लिए राम राम।